क्यों जरूरी है जानना बाइबल की विशेषता? किसी ने इस प्रकार कहा कि बाइबल के बजाय बाइबल के अंदर क्या लिखा है उसे हमें जानना चाहिए। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है जानने के लिए आपको बाइबल के पास आना पड़ेगा। और बाइबल के पास आप कैसे आएंगे, या बाइबल से आपकी दोस्ती कैसे होगी, या बाइबल से आपका लगाव कैसे होगा, यह जानने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी यह जानना जिसे हम कहते हैं बाइबल की विशेषता, द यूनिकनेस ऑफ द बाइबल। जब आप बाइबल की विशेषता को जानेंगे तो आप बाइबल के पास स्वयं से आएंगे, दिल से आएंगे, और जब आप आएंगे तो अंदर की बातें भी आप जानेंगे। इस सीरीज में अभी तक हमने पार्ट 1 व पार्ट 2 को देखा। पार्ट 1 बाइबल की विशेषता, बाइबल की भाषा। इस पार्ट में न सिर्फ हमने यह जाना कि बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई है, पर बाइबल का कौन कौन सा हिस्सा इब्रानी में, अरामी में और यूनानी भाषा में लिखी गई है। पार्ट 2 बाइबल की विशेषता, बाइबल के लेखक। हमने जाना कि परमेश्वर ने करीबन 40 लेखकों का इस्तेमाल किया अपने पवित्र वचन को इस धरती पर देने के लिए, पर बाइबल से ही हम यह जानते हैं कि बाइबल कैसे लिखी गई। जैसे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल से ही हम जानते हैं 2 पत्रस 1 अध्याय 20 और 21 पद में भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रिय मित्रों, इस सीरीज में न सिर्फ आप बाइबल के बारे में, पर बाइबल में क्या लिखा है वो भी सीख रहे हैं। आज मैं आपको इस सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। वो प्रश्न ये है, क्यों जरूरी है जानना बाइबल की विशेषता? Why must we know the uniqueness of the Bible? ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, बाइबल की विशेषता को जानकर आप बाइबल के पास आएंगे, बाइबल से दोस्ती करेंगे, इसे पढ़ेंगे। कई सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल के पास नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें बाइबल की खूबियां नहीं मालूम, बाइबल से जुड़ी रोचक बातें उन्हें नहीं मालूम, इसलिए उन्हें इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आप चित्रकूट जलप्रपात के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है, नहीं जानते हैं, तो नेचुरली आप वहां जाना पसंद नहीं करेंगे, या आपके मन में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। पर जब आप उसकी खूबियां जान जाते हैं कि इस वाटरफॉल को इंडिया का नाइगरा वाटरफॉल कहा जाता है, तब डेफिनेटली आपके अंदर में इंटरेस्ट पैदा होगा, और जब भी आपको अवसर मिलेगा आप उस जगह जाना पसंद करेंगे। कब? जब आपने उसकी खूबियां को जाना। उसी प्रकार जब आप जानते हैं कि आगरा का ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, तो वहां जाना चाहेंगे। पर जब आप वहां जाएंगे तो न सिर्फ आप ताजमहल देखेंगे, पर ताजमहल से जुड़ी अंदर की हर चीज, हर घटना को समझेंगे। यह कब होगा? जब आप जाएंगे। कब जाएंगे? जब आप उसकी खूबी या विशेषता से अवगत होंगे। उसी प्रकार जब आप बाइबल की विशेषता को जानेंगे तो आप बाइबल के पास जाएंगे। दूसरी बात, जब आप स्वयं बाइबल की विशेषता को जानेंगे तो दूसरों को बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम कई बार कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। हम कन्विंस करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पाते। हम अपने चर्च में, अपने समाज में, अपने फ्रेंड सर्कल में कई सारे प्रश्नों का सामना करते हैं, पर सटीक व विस्तृत रूप से उत्तर नहीं दे पाते हैं। अगर आप बाइबल की शिक्षाओं की जानकार नहीं हैं, डॉक्ट्रिनल टीचिंग में कमजोर है, या नॉमिनल क्रिश्चियन है, या कम पढ़े लिखे, और कोई बड़ा इंसान, पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे कुछ प्रश्न पूछता है पर आप उसे उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आप निराश ना हो। अगर आप बाइबल की विशेषता को जानते हैं तो आप उसे शेयर करिए, उसे कहिए कि आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर मैं आपको उस पुस्तक से मिलाऊंगा जो एक विशेष पुस्तक है। अगर आप उस पुस्तक के पास जाएंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर वहां पे मिल जाएगा। अगर वो रेडी हो जाता है तो आप उसे बाइबल गिफ्ट भी कर सकते हैं। दिस इज द वंडरफुल वे ऑफ गेटिंग इनटू इवेंजलिज्म। यानी
जब आप बाइबल की विशेषता को उसके सामने रखते हैं और आपको बहुत सारी बातों की जानकारी बाइबल के अंदर में क्या लिखा है नहीं जानते, फिर भी आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं। तीसरी बात, जब आप बाइबल की विशेषता को जानेंगे तो मैं क्यों बाइबल पढ़ूं का उत्तर दे पाएंगे। हो सकता है कि यह प्रश्न कोई नास्तिक आपसे पूछे जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, ही डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या कोई दूसरे धर्म का इंसान जो ऑलरेडी कई सारे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता है और आप उसे बाइबल देना चाहते हैं और वो आपसे प्रश्न पूछता है कि मैं ऑलरेडी कई सारे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ रहा हूं पर एक और पुस्तक बाइबल के ऊपर। पर जब आप बाइबल की विशेषता को जानते हैं तो उसे बताकर आप उसे बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप उसके हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं पर आप उसकी मदद कर पाएंगे। कैसे? उसे परमेश्वर के पुस्तक से जोड़कर, और उसके सारे प्रश्न वहां पे मिल पाएंगे। यहां पर आप एक अपोलोजिस्ट का काम कर रहे हैं, यानी यद्यपि आपके पास कई सारे प्रश्नों का उत्तर राइट एट दैट मोमेंट उस समय नहीं है, पर आप उसको उस जगह जोड़ रहे हैं जिस जगह पे उसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल पाएगा। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मुझे बहुत सारी बातें बाइबल की नहीं आती, इसलिए मैं गॉस्पेल शेयर नहीं कर सकता, मैं बहुत ही इमेच्योर एंड अपरिपक्व इंसान हूं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बाइबल की विशेषता को जानेंगे और इन विशेषताओं को लोगों को शेयर करेंगे जिससे कि वे परमेश्वर के वचन से जुड़ जाएं, तो आप एक प्रकार से परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी राज्य के रहने वाले हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, आप महाराष्ट्र के हो सकते हैं या गुजरात के या किसी और राज्य के, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप अपने राज्य के बारे में बताइए, आपके राज्य में कितनी नदियां हैं, कितने बड़े बड़े पर्वत हैं। आप सारी बातें उसे नहीं बता सकते, पर आप उसे कह सकते हैं हाँ, इस राज्य के ऊपर में एक पुस्तक बनी है, अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सामने वाला व्यक्ति आपको धन्यवाद देगा, इसलिए नहीं कि आपने उसे नहीं बताया, पर इसलिए कि आपने उसे सही डायरेक्शन दिया। मेरा और आपका जीवन भी धरती पर इसी प्रकार का, कई सारे प्रश्नों के उत्तर राइट एट दैट मोमेंट उस समय हम लोगों को नहीं दे सकते, पर मैं और आप उनको सही परमेश्वर के वचन से जोड़ सकते हैं। मैं इस सीरीज के द्वारा आप लोगों को बाइबल के पास जाने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाह रहा हूं। जब आप बाइबल के नजदीक आएंगे तो बाइबल के अंदर की बातें भी समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप एनकरेज हुए होंगे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 3, बाइबल की विशेषता, बाइबल का लेखन का, और हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।